नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी दिवस पर एक संक्षिप्त भाषण प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पंक्तियां शुरू करते हैं। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, अध्यापक गण तथा समस्त सहपाठी मित्रगण, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष की भांति आज हम सब हिंदी दिवस का उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर्वविदित है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और हम भारतीयों की पहचान है। अतः हम अपनी राष्ट्रभाषा के महत्व को समझने और सम्मानित करने के उद्देश्य से हिंदी दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। हम सबको ज्ञात है कि 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति पूर्वक संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया और इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि हर देश की अपनी अपनी राष्ट्रीय भाषा होती है जो उस देश को अपनी स्वतंत्र पहचान दिलाती है। वैसे ही हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी के कारण ही पूरे विश्व में हमारी पहचान और मान सम्मान है। साथ ही यह हम भारतीयों में अपनापन का भाव उत्पन्न करके हमें एकता के सूत्र में बांधती है। यह अपनी सरलता, सुंदरता और सुगमता की विशेषता के कारण भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। गर्व की बात यह है कि हिंदी मात्र भारत में ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों में बोली जाती है और पसंद की जाती है। उदाहरण में भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, चीन, जापान, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में बोली और समझी जाती है। विश्व के लगभग 150 देशों के 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन होता है। यह हम हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करती जा रही है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी की प्रमुख विशेषता यह है कि एक तरफ यह आकर्षक, सहज, सरल भाषा है तो साथ ही यह विशुद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। अपने इन्हीं उत्कृष्ट गुणों के कारण विश्व में सर्वाधिक बोली जा रही है और साथ ही भारत की सभ्यता संस्कृति को प्रकाशित करते हुए विश्व पटल पर भारत की छवि को गौरवान्वित कर रही है। परंतु खेदपूर्ण बात यह है कि हिंदी की वैश्विक स्थिति बहुत अच्छी होने के बावजूद अपने ही घर में हिंदी उपेक्षित सी दिखती है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे समाज में भाषाई दृष्टि से अंग्रेजी को अव्वल दर्जा दिया जाता है। भ्रमपूर्ण स्थिति यह है कि तुलनात्मक रूप से अंग्रेजी में पढ़े लिखे व्यक्ति को अधिक योग्य और प्रबुद्ध मान लिया जाता है, परंतु हिंदी से पढ़े लिखे सुशिक्षित व्यक्ति को अपनी किसी विषय पर निपुण और प्रबुद्ध होने के बावजूद उन्हें कमतर आंका जाता है। ऐसी मनोदशा के अनेक उदाहरण हम अपने समाज में देखते हैं जो वास्तव में पूर्णतः अप्रमाणित है। ऐसी भ्रामक मन स्थिति से हमें बाहर निकलकर अपने राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास और समृद्धि पर विशेष विचार करना आवश्यक है, क्योंकि सच्चाई यह है कि हिंदी सहज, सुंदर, सुगम भाषा ही नहीं अपितु पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। यह मात्र एक भाषा नहीं बल्कि हमारे देश भारत की आत्मा है, जिससे भारतीय जीवन मूल्य, संस्कृति और संस्कार प्रकाशित होते हैं। हिंदी के विकास में ही भारत का विकास निहित है। अतः हम सब आज हिंदी दिवस के सुंदर अवसर पर संकल्पबद्ध हो कि हम अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रति सदैव जागरूक रहेंगे और प्रोत्साहित रहते हुए उसके चहुमुखी विकास में अपना योगदान देते रहेंगे। पंक्तियों को अधिक न बढ़ाते हुए दो शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहूंगा। हमारी एकता और प्रेम का नाम है हिंदी। हमारी एकता और प्रेम का नाम है हिंदी। हर भारतीय का स्वाभिमान है हिंदी। हिंदी नहीं तो हम बेजान हैं। हिंदी नहीं तो हम बेजान हैं। हिंदी से ही हमारी विश्व में पहचान है। भूल त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए धन्यवाद।